जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार अनीश अवस्थी एकेडमी में। मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एलगी पढ़ाएंगे। ये यूट्यूब पे फ्री क्लासेस रहेंगी एलगी। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ये प्रिपेयर आप जो है पढ़ते रहिएगा। और एक के बाद एक लेक्चर आता रहेगा, वो चाहे टीजीटी हो, यूपी टीजीटी हो, या पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, या जीआईसी लेक्चरर हो और बीपीएससी हो। सबका सिलेबस हमने देखा है, उसी के हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं। और इसमें जितने भी आपके बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सारे इसी में इंक्लूड हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और सारे लेक्चर्स में बायोलॉजी प्रिपरेशन कराऊंगा। सारे लेक्चर आपको फ्री मिलेंगे यूट्यूब पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एलगी का पहला चैप्टर आज शुरू करूँगा, उसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। और मैं इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा, आप जो एलगी में ख़त्म कर लूँ उसके बाद आप एलगी के क्वेश्चंस लगाइएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सारा क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, मैं आज एलगी का पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूँ और नेक्स्ट डे दूसरा लेक्चर आएगा। इसी तरीके से एक के बाद एक लेक्चर आता रहेगा। एलगी ख़त्म हो जाएगा, मैं फंजाई शुरू करूँगा इस तरीके से। और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप हम पे विश्वास रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी एलगी में। ये चाहे बॉटनी हो, पहले मैं बॉटनी शुरू करूँगा, एक चैप्टर बॉटनी का फिनिश कर लूँगा, उसके बाद जूलॉजी, दोनों चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। और ये नोट्स जो होगा किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आप यूपीएससी दे रहे हैं उसके लिए भी ये अप्लीकेबल होगा। जो आप ऑप्शनल में लेते हैं बॉटनी या जूलॉजी, उसके लिए पूरे तरीके से अप्लीकेबल होगा। और अभी यूपी टीजीटी होने वाला है, उसके लिए भी ये अप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं अपनी बात जो है चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ एलगी। पहले तो हम जनरल करैक्टर की बात करेंगे एलगी की। एलगी क्या है इसके बारे में बात हम करेंगे। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिए। एलगी का ये जो एलगी होता है कैसा होता है, क्लोरोफिलस होता है। कैसा होता है, क्लोरोफिलस होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई। एलगी जो होता है क्लोरोफिलस, इसीलिए अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। तो एलगी कैसा है, क्लोरोफिलस है, पहला पॉइंट होगा। दूसरा ऑटोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, होलोफाइटिक भी बोलते हैं। या इसी को क्या बोलते हैं, होलोफाइटिक भी बोलते हैं। आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, होलोफाइट भी बोलते हैं। इसके आगे आप लिख दिया ऑटोट्रॉफिक होता है, या इसको आप होलोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ ऐसे ही आप बनाते रहिए। और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बायोलॉजी में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कौन सा, पहला क्या हुआ, क्लोरोफिलस होता है। दूसरा क्या क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। तीसरा, मोस्टली जो एल्गी होते हैं कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। पहला पॉइंट क्या है, क्लोरोफिलस होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। मोस्टली जो एल्गी होते हैं कैसे होते हैं, एक्वेटिक। मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली एल्गी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। मोस्टली सेल वाल जो होती है एल्गी की, काहे की बनी होती है, मोस्टली सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी होती है, जो सेल वाल होती है एल्गी की, काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आप सभी को आ गया होगा। मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च होता है। रिजर्व फूड क्या होता है एल्गी का, स्टार्च होता है। ठीक है, यहाँ तक अब आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। एल्गी होते कैसे होते हैं, यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं, यूनी सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कैसा होता है, यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन वेस्कुलर। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आगे आप लिख दीजिएगा एंड यूकैरियोटिक। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यूकैरियोटिक होते हैं। अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। अगर हम बात करें कि वेस्कुलर टिश्यू की बात कहाँ से हुई थी, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, टेरिडोफाइट से हुई थी। किससे हुई थी, टेरिडोफाइटा से हुई थी। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं,
फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं टेरिडोफाइटा को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली मेथड्स। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल होता है। अब सेक्सुअल, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल आपको पता होगा, आपको नहीं अगर पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। वेजिटेटिव क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है और एसेक्सुअल क्या होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग BSc MSc होंगे तो इतना समझ में आपको ज़रूर आता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है सेक्स आर्गन। क्या है? सेक्स आर्गन आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होता है एक्सेप्ट कारा। अब जो एल्गी होता है उसमें जो सेक्स आर्गन्स होते हैं कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड, उसमें कोई भी कवरिंग नहीं होती है। बट एक्सेप्ट कारा, यहाँ पे कारा को छोड़ दिया जाए। कारा कैसा होता है? कारा होता है मल्टी सेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, कारा के बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। ठीक है, आगे मैं डिटेल में बात करूंगा कारा के बारे में, पूरी डिटेल में हम बात आप कारा की आगे करेंगे। ठीक है, आप इतना भी यहाँ की जनरल करेक्टर है तो आप इतना ही समझिए यहाँ पे कि सेक्स आर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड एक्सेप्ट कारा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ साइकिल। क्या है? नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल। एल्गी की लाइफ साइकिल में किसी भी प्रकार के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये कैसे होते हैं? एल्गी कैसे होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं। अब थैलोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट बॉडी जो होती है थैलस की होती है। अब थैलस क्या होते हैं इसके बारे में मैं बता दूं, प्लांट बॉडी डज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अगर आपसे पूछा है थैलस क्या होते हैं तो आप क्या बताओगे? जिसकी प्लांट बॉडी लीफ, पत्ती, तना में डिवाइड नहीं हो, उसे हम विभाजित ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। प्लांट बॉडी डज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। आप यह बोल सकते हैं प्लांट बॉडी डज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं आगे बात करता हूँ। अब अगर हम बात करें एल्गी की तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से नोट करिएगा। अब आगे, अब इसके बारे में, अभी तो जनरल कैरेक्टर की हम बात कर रहे थे, अब आगे इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा आगे। द टर्म एल्गी क्वाइंड बाय लीनियस इन 1753 में। किसने टर्म किसने क्वाइन किया था? लीनियस ने किया था इन 1753 में किया था। अब यहाँ पे अगर लीनियस की बात हो गई है तो आप थोड़ा लीनियस के बारे में जान लीजिएगा। लीनियस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। इनको क्या बोलते हैं लीनियस को? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक ये होता है। अब पूछा जाए सवाल में कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं तो क्या आप लगाएंगे? लीनियस को लगाएंगे। ठीक है, फादर ऑफ बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। फादर ऑफ बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये किसको कहते हैं? लीनियस को ही कहते हैं। 2-3 पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, हमने नोट नहीं किया यहाँ पे, क्या नोट कर लीजिएगा? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, किसको बोलते हैं? लीनियस को ही बोलते हैं। अब फादर ऑफ अगर बात की जाए तो फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी किसे बोलते हैं? लीनियस को ही बोलते हैं, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी। ठीक, हमने लिखा नहीं यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा। मैं धीरे से फ्री पॉइंट बोल दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? लीनियस को। फादर ऑफ बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी किसको बोलते हैं? लीनियस को ही बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बढ़ा लीजिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? लीनियस को बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट एक और है, वो भी लिख लीजिएगा। फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी किसे बोलते हैं? लीनियस को ही बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलते आगे बढ़ते हैं।
द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी ORR एल्गोलॉजी। एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं और या एल्गोलॉजी बोलते हैं। वैसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, फाइकोलॉजी ही पूछा जाता है। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फंजाई की माइकोलॉजी, यही पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? F.E. फ्रिट्स। किसे कहते हैं? F.E. फ्रिट्स को बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? M.O.P. आइंगर। किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं? M.O.P. आइंगर। ए स्टूडेंट ऑफ F.E. फ्रिट्स। ये शिष्य किसके थे? F.E. फ्रिट्स के शिष्य थे। आइंगर साहब जो थे F.E. फ्रिट्स के शिष्य थे। ठीक है, इनको देखो कितनी गर्व की बात यहाँ पे है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी F.E. फ्रिट्स, उनके इंडियन जो थे शिष्य थे वो क्या बने? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। कितनी गर्व की बात है। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे बता देता हूँ आपको डिटेल में, थोड़ा सा और कोशिश करूँगा बताने की, और नोट डाउन करते रहिएगा। डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में डिफरेंस ये पूछे जाते हैं। ये जितने भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये कोई भी फालतू पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। एक एक पॉइंट पूछा जाता है, एक एक पॉइंट से सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी क्या? पहले एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फंजाई मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एल्गी जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? एल्गी मोस्टली क्या होते हैं? सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। एल्गी क्या होते हैं? मोस्टली एल्गी क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली फंजाई क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। मोस्टली जो एल्गी की सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। मोस्टली सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। इसमें फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। क्या है यहाँ पे? मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च एल्गी में है। फंजाई में क्या है? मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। ये चीज़ ध्यान रखना। एल्गी में रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च है। फंजाई में क्या है? ग्लाइकोजन है। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एल्गी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई क्या होते हैं? फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होती है, या इसको सैप्रोफाइट भी बोलते हैं। सैप्रोफाइट या पैरासाइट भी बोलते हैं, मर्तोब जीवी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स की हम बात करें अगर, तो क्या है? मोस्टली जो मोस्टली एल्गी होते क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, या इसी को फर्स्ट लैंड प्लांट भी बोलते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लैंड प्लांट भी बोलते हैं। सेक्स आर्गन आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। एल्गी में सेक्स आर्गन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। सेक्स आर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ब्रायोफाइटा में कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं सेक्स आर्गन और जैकेटेड होते हैं। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस लाइफ साइकिल इन द लाइफ साइकिल। एल्गी की लाइफ साइकिल में पहले ही बताया था,
एल्गी की लाइफ साइकिल में किसी भी प्रकार का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइटा में देखिए एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कुछ कॉमन नेम, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ कॉमन नेम की बात कर लें। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा है एक साइड में, आप भी लिखिएगा ऐसे ही, कॉमन नेम लिख लिया, यहाँ पे बॉटेनिकल नेम लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लिया, बॉटेनिकल नेम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, बायोटेक्निकल नेम लिखा मैंने, या किसी को बॉटेनिकल नेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटेनिकल नेम, आप लिख लीजिएगा, बायोटेक्निकल नेम या बॉटेनिकल नेम। अब देखो हम यहाँ पे अगर बात करें, वाटर नट, कॉमन नेम क्या है, वाटर नट। वाटर नट को किसको बोलते हैं, हाइड्रोडिकियान को। वाटर नट किसको बोलते हैं, हाइड्रोडिक्टियन को। वाटर सिल्क किसे बोलते हैं, स्पायरोगायरा को। पाउंड स्कम्प किसको बोलते हैं, स्पायरोगायरा को बोलते हैं। चिल्ड्रन ऑफ सी किसे बोलते हैं, एल्गी को बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ सी किसको बोलते हैं, एल्गी को बोलते हैं। ग्रासेस ऑफ सी किसे बोलते हैं, ग्रासेस ऑफ सी किसे बोलते हैं, डायटम्स को बोलते हैं। स्टोन वर्ड्स किसे बोलते हैं, कारा को बोलते हैं। लिटिल स्टार किसे बोलते हैं, नाइटेला को बोलते हैं। अम्बेल प्लांट किसे बोलते हैं, एसिटाबुलेरिया को बोलते हैं। फिजियोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गा किसे बोलते हैं, क्लोरेला को बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, फिजियोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गा किसे कहते हैं, क्लोरेला को कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात हम करें, सिंगल सेल प्रोटीन किसे बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं SCP भी बोलते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में SCP। क्या बोलते हैं, SCP, इसी को हम बोलते हैं SCP बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं, क्लोरेला एंड स्पायरोलिना को बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फ्रॉग स्पान किसे बोलते हैं, फ्रॉग स्पान किसे बोलते हैं, बैट्राइकोस्पर्मम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बैट्राइकोस्पर्मम को बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। केल्प किसे बोलते हैं, लेमिनेरिया को बोलते हैं। ठीक है, सी लेट्यूस किसे बोलते हैं, अल्वा को बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब और देख लीजिए, यहाँ पे सी लेट्यूस तक हो गया था, अल्वा को बोलते हैं। आयरिस मॉस, या इसी को फॉल्स मॉस भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे ट्रू मॉस क्या होते हैं, फॉल्स मॉस क्या होते हैं, जब ब्रायोफाइटा हम पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे यही याद रखिएगा, आयरिस मॉस इसे फॉल्स मॉस भी कहते हैं। इसे किसे कहते हैं, कैंड्रस क्रिस्पस को बोलते हैं। ठीक है, कैंड्रस क्रिस्पस को बोलते हैं। रॉकवीड किसे बोलते हैं, फ्यूकस को बोलते हैं। ठीक, इतने कॉमन नेम थे, ये हमने आपको बता दिए। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड की, तो देखिए यहाँ पे हैबिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी, हैबिटेट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी। यहाँ पे मोस्टली एक्वेटिक, पहले हम एक्वेटिक की बात करेंगे। ठीक है, पहले किसकी हम बात करेंगे, एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक की हम बात करेंगे। इसमें एक्वेटिक में क्या आता है, एक्वेटिक में आता है दो चीज़ें डिवाइड हो जाते हैं। एक्वेटिक दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर में क्या आता है, एग्जाम्पल ऐसे ही पूछा जाता है, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल पूछा जाता है जिस तरीके से मैंने लिखा है। फ्रेश वाटर किसे बोलते हैं, यूरेथ्रिक्स को बोलते हैं फ्रेश वाटर। और स्पायरोगायरा आता है, जिग्निमा आता है, जिग्निमा कारा आता है, बैट्राइकोस्पर्मम आता है, रिवोलेरिया आता है। ये आपके किस में आते हैं, फ्रेश वाटर में। अब अगर हम मैरीन वाटर की बात करें, तो मैरीन वाटर में क्या आता है, लेमिनेरिया आता है, फ्यूकस आता है, सारगासम आता है, डिक्रियोटा आता है, माइक्रोसिस्टिस आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, माइक्रोसिस्टिस को लार्जेस्ट एल्गा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोसिस्टिस को लार्जेस्ट एल्गा बोलते हैं। एसिटाबुलेरिया आता है। अब थोड़ा एसिटाबुलेरिया के बारे में जान लेते हैं।
ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, ग्रीन एंड मैरीन एल्गा होता है। लार्जेस्ट प्लांट सेल भी इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टाबुलरिया को लार्जेस्ट प्लांट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारगासो सी किस पे पढ़ा, सी नेम्ड आफ्टर सारगासम। ये सारगासम एक एल्गा होता है, उसके नाम पे सी, जो सारगासो सी बोलते हैं, ये किसके नाम पड़ा था, सारगासम के नाम पे। रेड सी की अगर बात करें, रेड सी क्यों होता है, किसके कारण रेड होता है, अब इससे सवाल पूछा जाता है कि लाल सागर जिसे कहते हैं वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन में 4 होंगे, तो लोग इसमें क्या लगा के आते हैं कि रेड सागर है तो रेड एल्गी यहाँ पे ग्रो कर ज़्यादा होती होगी, इसीलिए क्या होता है, रेड सागर बोलते से रेड सी बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप सुनिएगा, रेड सी कैसा होता है, नेम्ड आफ्टर ए बीजीए नेमली, नेम्ड आफ्टर ए ब्लू ग्रीन एल्गी नेमली ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम। ये किसकी वजह से होता है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, उसकी वजह से, बीजीए की वजह से, ठीक है, बीजीए एल्गी होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। उसमें जो होता है डोमिनेंट कलर जो होता है, डोमिनेंट जो होता है वो पिगमेंट कौन सा होता है, फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन ऐसा कलर होता है जो रेड होता है, ये पिगमेंट होता है। पिगमेंट के बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो क्या होता है, रेड सी किसके कारण होता है। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, लाल क्या लगा केंगे, रेड एल्गी, रेड एल्गी के बारे में लगा के आ जाएंगे ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसका नाम क्या होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, ट्राइकोडेस्मियम। क्या होता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम। ठीक है, क्या होता है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम। ये एल्गी इसमें होता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, इसकी वजह से ये सागर होता है लाल होता है। इसमें डोमिनेंट जो कलर होता है वो क्या होता है, जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन ट्राइकोडेस्मियम जो है, ट्राइकोडेस्मियम जो है इरिथ्रम, इसमें क्या डोमिनेंट कलर पिगमेंट होता है, फाइकोइरिथ्रिन। इसी की वजह से जो होता है ये लाल लाल होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, रेड सी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेड सी। ये ज़्यादा पाया जाता है, जो लाल सागर होता है उसमें ट्राइकोडेस्मियम जो होता है इरिथ्रियम एल्गी ज़्यादा पाई जाती है। उसमें जो डोमिनेंट कलर होता है फाइकोइरिथ्रिन होता है। ठीक है, एक एल्गी होती है, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम उसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का। उस एल्गी में जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो फाइकोइरिथ्रिन होता है, जिसकी वजह से सागर जो होता है लाल हो जाता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं तो यहाँ पे लोग क्या लगा के आ जाते हैं कि तो भैया रेड सी है तो यहाँ पे जो एल्गी होगी वो रेड एल्गी यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती होगी, इसलिए रेड सी ऑप्शन लगा के चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसका नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम, जिसमें जो डोमिनेंट कलर होता है, जो ज़्यादा पिगमेंट पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ की, हम थोड़ी बात कर लेकर, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल स्पीसीज़ की बात करें, ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक की बात हो गई थी। अब कुछ एक्वेटिक में फ्रेश वाटर की हमने बात कर ली, मैरीन वाटर की बात कर ली। ठीक है, अब इसमें टेरेस्ट्रियल, तो क्या होता है टेरेस्ट्रियल में, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलिटोरिया जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, काजेज स्लीपिंग ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपने देखा होगा जब बरसात के मौसम आता है तो ग्राउंड जो होता है वो स्लिपरी होता है, फिसलने वाला हो जाता है, इसमें फिसल फिसल के लोग गिरते हैं। वो किसकी वजह से होता है, वहाँ पे टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो होती है ग्रो कर जाती है, इस वजह से वहाँ पे फिसलने लायक वो ग्राउंड जो होता है जगह फिसलने लायक हो जाती है। ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पूछा भी जाता है, क्या होता है टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलिटोरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, काजेज स्लीपिंग ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में ग्राउंड जो होता है स्लिपरी होता है, फिसलने लायक हो जाता है, फिसल फिसल के लोग गिरते भी हैं। तो किसकी वजह वहाँ पे क्यों होता है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज वहाँ पे ग्रो कर जाती है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एसिडिक सॉइल की। अगर बात करें एसिडिक सॉइल में क्या ग्रो करते हैं, तो क्या होता है फ्रिसिएला, क्या होता है फ्रिसिएला ग्रो करता है। ये डिस्कवर किसने किया था,
डिस्कवर्ड बाई MOP आइंगर। आइंगर साहब ने फ्रिसेला को डिस्कवर किया था। इन्होंने कई एल्गी की खोज करी आइंगर साहब ने, और उसमें जो पहला एल्गा इन्होंने खोज किया था उसका नाम अपने जो गुरु थे F.E. फ्रिट्ज, उनके नाम पे रख लिया। देखो कितनी गर्व की बात, उन्होंने कितनी सम्मान दिया अपने गुरु को। उन्होंने एल्गी की खोज करी और जो पहला एल्गी उन्होंने खोजा उन्होंने अपने गुरु के ही नाम पे रख दिया। क्या रख दिया? फ्रिट्जिएला। ठीक, ये क्या एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है। एल्कलाइन में कौन से पाए जाते हैं? तो क्या होता है? एनाबेना एंड नास्टाक, ये एल्कलाइन में पाए जाते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है। फर्टाइल सॉइल में कौन से ग्रो करते हैं? तो क्या होता है? फर्टाइल में वाउकेरिया एंड बॉट्रिडियम। क्या होते हैं? फर्टाइल सॉइल में कौन ग्रो करते हैं? वाउकेरिया एंड बॉट्रिडियम। वाउकेरिया के बारे में थोड़ा और लिख लीजिएगा। ये कैसा एल्गा होता है? ये सिनोसिटिक एल्गा होता है। कैसा होता है? सिनोसिटिक। या ब्रैकेट में आप लिख लीजिए इसके, कैसा होता है? सिनोसिटिक होता है। या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मल्टी सेलुलर। क्या होता है? सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएट। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट। वाउकेरिया कैसा होता है? ये सिनोसिटिक एल्गा होता है। या ब्रैकेट में लिखिएगा मल्टी। सिनोसिटिक का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल टाइप ऑफ हैबिटेट की अगर बात करें हम तो इसमें क्या होता है? थर्मोफाइटिक। पहला क्या है? थर्मोफाइटिक। थर्मोफाइटिक का मतलब होता है जो ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। तो इसमें कौन सा? इसमें पहला एग्जांपल है फॉर्मिडियम। क्या है? फॉर्मिडियम है। फिर दूसरा क्या है? सिनकोकोकस है। क्या है? सिनकोकस है पहला। दूसरा क्या है? सॉरी, सिनकोकस है। तीसरा का मस्टिगो क्लैडस है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। थर्मोफाइटिक जो एल्गा होता है वो कहाँ ग्रो करता है? ज़्यादा टेम्परेचर पे। थर्मोफाइटिक का मतलब होता है अप टू 80 डिग्री, मतलब 80 सेल्सियस डिग्री से टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है? ऐसा एग्जाम आ जाएगा एग्ज़ाम में, थर्मोफाइटिक एल्गा का एग्जाम्पल। तो उसमें आपको क्या कौन कौन से ग्रो करते हैं थर्मोफाइटिक टेम्परेचर पे? थर्मोफाइटिक एल्गा ये होता है। इसमें आप आगे लिख लीजिएगा अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कौन सा आता है? फॉर्मिडियम आता है पहला। दूसरा सिनकोकस आता है। तीसरा क्या आता है? मस्टिगो क्लैडस आता है। सिनकोकस हो गया, मस्टिगो क्लैडस हो गया, फॉर्मिडियम हो गया। ठीक है, 3 आते हैं थर्मोफाइटिक में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब दूसरा क्या है? क्रायोफाइटिक होता है। क्रायोफाइटिक का मतलब होता है जो बहुत कम टेम्परेचर पे ग्रो करें। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? पहले क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्या है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा दूसरा। एक तो क्रायोफाइट में क्या आता है? क्रायोफाइटिक में जो कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, इसका मतलब होता है क्रायोफाइटिक का मतलब होता है जो कम टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं एल्गी। तो इसमें पहला एग्जांपल क्या है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ठीक, दूसरा एक और लिख लीजिएगा हिमेटोकोकस। क्या होता है? हिमेटोकोकस। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा हिमेटोकोकस, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे हिमेटोकोकस। ठीक है, ये काज क्या करते हैं? रेड आइस रेन, ORR रेड स्नो काज करता है। ठीक, -138 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या काज करता है? ये दोनों क्या काज करते हैं? ये काज करते हैं, एक तो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, दूसरा क्या? हिमेटोकोकस निवेलिस। ठीक, हिमेटोकोकस निवेलिस ये क्या काज करते हैं? रेड आइस रेन, ORR रेड स्नो काज करता है -138 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। तीसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखिएगा एपिजोइक। ठीक है, ये फाउंड ऑन एनिमल, जो एनिमल पे ग्रो करते पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? एनिमल पे जो पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एपिजोइक। इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है? क्लैडोफोरा फाउंड ऑन द स्नेल ऑफ मोलस्कन सेल ऑफ मोलस्का मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो होते हैं एपिजोइक जो होते हैं ये एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है? क्लैडोफोरा। ठीक है, क्लैडोफोरा है।
ये किस पे पाए जाते हैं? जो मोलस्कन होते हैं, जो आपने देखा होगा, जो स्नैल वगैरह जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं पाइला। इसके ऊपर पाए जाते हैं। इसकी जो सेल होती है उस पर पाए जाते हैं। और सेल काहे की बनी होती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसलिए बहुत हार्ड होती है। शंख वगैरह आपने देखा होगा, वो इसीलिए बहुत हार्ड होता है। किस लिए हार्ड होता है? क्योंकि उसकी जो कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो किस पे क्लेडोफोरा कहाँ पाया जाता है? जो स्नैल होता है उसके उसके जो ऊपर जो कवरिंग होती है, सेल जो होती है, उसके ऊपर पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथे की हम अगर बात करें अगर, तो चौथा का एंडोजोइक है। एंडोजोइक फाउंड इनसाइड द एनिमल। एनिमल के अंदर, एंडोजोइक का मतलब एनिमल के अंदर जो पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल का जू क्लोरेला, फाउंड इन हाइड्रा। ये हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर पाया जाता है जू क्लोरेला। ठीक है, ऐसे पूछा था एंडोजोइक के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बताना है? जू क्लोरेला। ये फाउंड इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पांचवें की इंडोफाइटिक क्या होता है? इंडोफाइटिक फाउंड इन द प्लांट। अदर यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे इसको नहीं लिखना। क्या है? फाउंड इन द प्लांट, प्लांट के अंदर जो पाए जाते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इंडोफाइटिक बोलते हैं। अब इसमें दो एग्जाम्पल हैं। एक एनाबीना है, फाउंड इन कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। ये साइकस क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है। इसकी जो रूट्स होती है, कोरेलॉइड रूट्स जो पाई जाती है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कोलोराइड रूट्स क्या होती है, ये आपको मैं बताऊंगा। जो कोलोराइड रूट्स होती है उसमें पाया जाता है एनाबिना नास्टा। ठीक है, सॉरी, एनाबिना पाया जाता है। दूसरा है नास्टाक है, फाउंड इन एंथोसरास थैलस। अभी हम जब ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे तो एंथोसरास की बात करेंगे। तो एंथोसरास जो थैलस होता है उसमें पाया जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इंडोफाइटिक क्या होता है? फाउंड इनसाइड द प्लांट, प्लांट के अंदर जो पाए जाते हैं एल्गी। कौन से होते हैं? एनाबिना होता है, फाउंड इन कोलोराइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस की कोलोराइड रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? नॉस्टाक है। तो नॉस्टाक कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन एंथोसरास थैलस। एंथोसरास का जो थैलस होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक की बात अगर हम करें तो क्या होता है? सिफाइलिवरस, इसमें एग्जांपल जो है सिफाइलिवरस वायरेसेंस, ये ग्रीन एल्गा होता है। ये क्या जाता है? पैरासाइट्स ऑन लीव ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड काजेज रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़। ये सिफाइलिवरस जो होता है, वायरेसेंस जो होता है, क्या होता है? ग्रीन एल्गा होता है। ये पैरासाइट ऑन लीफ ऑफ टी एंड कॉफ़ी, लीफ ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड काजेज रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़। यहाँ क्या काज करता है? ये क्या काज करता है? रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़ काज करता है। सिफाइलुरस वायरेसेंस का काज करता है? रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़ काज करता है। पैरासाइट ऑन लीव्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड काजेज रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पहला लेक्चर अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा, दूसरा जो लेक्चर होगा, दूसरा लेक्चर आएगा बहुत जल्द। कल आ जाएगा लेक्चर। मैं एक पर डे लेक्चर लाऊंगा। पहले मैं बॉटनी का चैप्टर फिनिश कर लूँगा, उसके बाद मैं जूलॉजी का लेके आऊँगा, वो फिनिश करूँगा। मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा हो। जो भी गलती पहला में वीडियो हो, जो भी गलती हो माफ़ करिएगा। और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो और आप सभी तक अच्छे से पहुँचे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। आप सिलेबस, अभी किसी दिन मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। एक एक चीज़ आपको फ्री में मिलेगी, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और आप इतना मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ, आपको लग रहा होगा शायद कि इतना अच्छा वीडियो ना हो। मैं एलगी फिनिश कर लूँ पूरा, ठीक है? उसके बाद आप उठाइएगा यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जो भी आप पेपर उठाएंगे एलगी से देखिए, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मेरे नोट से बाहर कहीं एलगी का क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैं चैप्टर फिनिश करूं उसका आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा के देखिए क्वेश्चन, तब आप मेरे नोट्स को मानिएगा। अब मैं फ्री में पढ़ाऊंगा पूरा जूलॉजी, बॉटनी, दोनों पोर्शन बायोलॉजी में आते हैं, दोनों पोर्शन में फ्री में पढ़ाऊंगा। फ्री में, कोई भी ज़रूरत नहीं, सब इसमें मैं इसलिए मैं पढ़ाने की मैंने सोचा कि कुछ लोग जो फीस नहीं दे पाते हैं, गरीब बच्चे गांव के, हम भी गांव से ही हैं, तो वहाँ पे सबको सुविधा मिल जाए फ्री में।
और अच्छे से नोट्स मिल जाए। आप जो है नोट्स बनाइएगा अच्छे से, थोड़ा राइटिंग में, और नेक्स्ट जो PDF लेके आऊँगा उसमें अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करूँगा, इससे भी साफ़ राइटिंग में। जो स्पेलिंग समझ में ना आए वो हमसे पूछ लीजिएगा, और वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत होगी नहीं। आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं आप सभी से कहता हूँ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि सबके पास शेयर करिए वीडियो, ताकि हर गरीब बच्चे के पास ये वीडियो जाए, ताकि उसको भी पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।